इस कार्यक्रम के प्रायोजक है राजेश मसाले। अब आएगा खाने में असली स्वाद राजेश मसाला के साथ। दोस्तों, उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक पुरानी कहावत है, जिसका बूथ मजबूत उसकी सरकार मजबूत। यही वजह है कि भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी दोनों अपनी पूरी ताकत बूथ स्तर पर झोंकती हुई दिखाई दे रही। यानी यूपी के विधानसभा चुनाव की जंग इस बार बूथ लेवल पर लड़ी जाएगी। अब सवाल ये उठता है कि आखिर बीजेपी और सपा किस रणनीति के साथ मैदान में उतरे, कौन किस पर भारी पड़ता दिखाई देगा, और क्या इस बार बूथ मैनेजमेंट ही 2027 का मुख्यमंत्री तय करेगा। आइए पूरे मामले को विस्तार से समझने की कोशिश करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम फरीन अंसारी। सबसे पहले बात करते हैं भारतीय जनता पार्टी। देखिए, 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद बीजेपी को यह एहसास तो हो चुका है कि सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे के भरोसे चुनाव जीतना आसान नहीं है, खासकर उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में जहां हर विधानसभा सीट का अपना अलग सामाजिक और राजनीतिक समीकरण है। यही वजह है कि बीजेपी ने अब अपना पूरा फोकस बूथ सशक्तिकरण पर कर दिया है। दोस्तों, प्रदेश संगठन महामंत्री धर्मपाल सिंह खुद इस अभियान की कमान संभाले हुए हैं। वो जिलों का दौरा भी कर रहे हैं, शक्ति केंद्र के संयोजकों से संवाद भी कर रहे हैं और बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं को फिर से एक्टिव करने की कोशिश भी कर रहे हैं। इतना ही नहीं, पार्टी उन पुराने कार्यकर्ताओं तक भी पहुंच बना रही है जो सालों से संगठन से जुड़े तो हैं, लेकिन धीरे धीरे उनकी एक्टिविटीज कम हो गई है राजनीति में या फिर पार्टी में। पार्टी की कोशिश है कि एक भी पुराना कार्यकर्ता छूटने न पाए। सिर्फ इतना ही नहीं, पिछड़े, दलित और अनुसूचित जनजाति के कार्यकर्ताओं के साथ अलग अलग बैठकें भी की जा रही है। यानी बीजेपी अच्छी तरह समझ चुकी है कि उत्तर प्रदेश में केवल स्वर्ण वोटों के भरोसे सत्ता में वापसी आसान नहीं होगी। इसीलिए सामाजिक समीकरणों को भी साधने की पूरी कोशिश शुरू हो चुकी है। दोस्तों, जानकारी के मुताबिक बीजेपी ने 2027 चुनाव के लिए 8 सूत्रीय रणनीति तैयार की। बूथ सम्मेलन, बूथ मैपिंग, पुराने कार्यकर्ताओं से संपर्क अभियान, सेंट्रल संयोजकों की बैठक, महिला मतदाताओं तक पहुंच, युवाओं को जोड़ने का अभियान और पिछड़े दलित इलाकों में विशेष संपर्क अभियान। यानी पार्टी बूथ से लेकर बस्ती तक अपनी पकड़ मजबूत करने की कोशिश कर रही है। दोस्तों, बीजेपी का लक्ष्य साफ है, सरकार की योजनाओं और संगठन का संदेश सीधे हर कार्यकर्ता और हर मतदाता तक पहुंचाना। पार्टी प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी का भी यही कहना है कि बीजेपी हमेशा जनता के बीच में रहती है और बूथ ही उसकी सबसे बड़ी ताकत है। लेकिन दोस्तों, अगर आप सोच रहे हैं कि सिर्फ बीजेपी ही तैयारियां कर रही है, तो ऐसा भी बिल्कुल नहीं है। इस बार समाजवादी पार्टी भी पहले से कहीं ज्यादा आक्रामक नजर आ रही है। अखिलेश यादव शायद समझ चुके हैं कि सिर्फ सरकार के खिलाफ माहौल बनाने से चुनाव नहीं जीता जा सकता। चुनाव जीतने के लिए हर बूथ पर मजबूत संगठन चाहिए और यही वजह है कि सपा ने भी बूथ स्तर पर अपना पूरा फोकस लगा दिया। समाजवादी पार्टी पूरे प्रदेश में अलग अलग बैठकें कर रही है। बूथ अध्यक्षों और बीएलए यानी बूथ लेवल एजेंट्स को मजबूत किया जा रहा है। गांव-गांव चौपाल लगाने की तैयारी हो रही है, जहां संविधान, महंगाई, बेरोजगारी, कानून व्यवस्था और सामाजिक न्याय जैसे मुद्दों पर लोगों से सीधा संवाद किया जा रहा है। सबसे दिलचस्प बात यह है दोस्तों कि अखिलेश यादव खुद बूथ अध्यक्षों से सीधे संपर्क करते हुए नजर आ रहे हैं। यानी पार्टी का शीर्ष नेतृत्व इस बार बूथ स्तर तक निगरानी बनाए हुए। दोस्तों, 2024 के लोकसभा चुनाव में जिस पीडीए यानी पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक फॉर्मूले से समाजवादी पार्टी को फायदा पहुंचा था, उसी मॉडल को अब विधानसभा चुनाव में और ज्यादा मजबूत तरीके से लागू करने की तैयारी चल रही है अखिलेश की। दोस्तों, सूत्रों की माने तो इस बार टिकट वितरण में भी सिर्फ जातीय समीकरण नहीं, बल्कि जीतने की क्षमता यानी विनिंग एबिलिटी पर ज्यादा ध्यान दिया जाए। यहाँ तक कि सामान्य सीटों पर भी दलित चेहरों को मौका देने पर विचार किया जा रहा है। यानी सपा सामाजिक संदेश देने के साथ साथ नए राजनीतिक प्रयोग भी करने की तैयारी कर रही है। इसके अलावा पार्टी 2024 में चले संविधान बचाओ अभियान को भी 2027 में बड़ा चुनावी मुद्दा बनाना चाहती है। बीजेपी के 10 साल बनाम समाजवादी पार्टी के 5 साल के शासन की तुलना वाले पैम्फलेट भी तैयार किए गए हैं। यानी सपा इस बार सिर्फ नारों पर नहीं, बल्कि संगठित चुनावी अभियान पर फोकस करती नजर आ रही है। दोस्तों, अगर राजनीतिक विश्लेषकों की बात करें तो उनका मानना है कि इस बार मुकाबला बराबरी का हो सकता है। बीजेपी लंबे समय से बूथ मैनेजमेंट में सबसे मजबूत पार्टी मानी जाती है। 2014, 17 और 22 के चुनावों में उसकी सबसे बड़ी ताकत बूथ रही है। लेकिन अब पहली बार समाजवादी पार्टी ने भी बूथ स्तर पर गंभीर तैयारी शुरू कर दी। राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि हाल ही के एसआईआर अभियान के दौरान समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता मैदान में ज्यादा सक्रिय दिखाई दिए, जबकि बीजेपी कुछ मामलों में पीछे नजर आई।
यानी सपा अब सिर्फ विरोध की राजनीति नहीं बल्कि संगठन की राजनीति भी सीख चुकी है और करने की कोशिश भी कर रही है। अब यहाँ एक और सवाल उठता है कि क्या सिर्फ बूथ मजबूत कर लेने से चुनाव जीता जा सकता है? इसका जवाब है बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। बूथ मैनेजमेंट चुनाव जीतने का सबसे महत्वपूर्ण हथियार जरूर है, लेकिन उसके साथ साथ मजबूत उम्मीदवार, सही मुद्दे, सामाजिक समीकरण और जनता का भरोसा भी उतना ही जरूरी है। अगर इसमें से कोई एक कड़ी भी कमजोर पड़ गई तो बूथ मैनेजमेंट भी सीमित असर ही छोड़ पाएगा। बीजेपी के पास सत्ता, संगठन और संसाधन सब कुछ है। दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी के पास 2024 के प्रदर्शन से मिला आत्मविश्वास, पीडीए का सामाजिक समीकरण और सरकार विरोधी मुद्दे। ऐसे में 2027 का चुनाव पहले की तरह एक तरफा दिखाई नहीं देगा। इस बार मुकाबला ज्यादा दिलचस्प और ज्यादा चुनौतीपूर्ण हो सकता है। इस बीच ये भी कहा जा रहा है कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह खुद उत्तर प्रदेश की चुनावी तैयारियों पर नजर बनाए हुए हैं, लगातार फीडबैक ले रहे हैं, यानी बीजेपी भी कोई जोखिम लेने के मूड में बिल्कुल नहीं। दूसरी तरफ अखिलेश यादव भी लगातार संगठन को सक्रिय करने में जुटे हुए हैं, यानी साफ है कि 2027 की लड़ाई अब पोस्टर्स और भाषणों से आगे निकल चुकी है। असली मुकाबला हर गांव पर होगा, हर वार्ड पर होगा, हर बूथ पर होने वाला है। आने वाले महीनों में ये और भी साफ हो जाएगा कि किस पार्टी की रणनीति जमीन पर ज्यादा असर छोड़ती है। दोस्तों, आपको क्या लगता है? क्या 2027 में बीजेपी एक बार फिर अपने बूथ मैनेजमेंट के दम पर सत्ता बचा पाएगी, या फिर समाजवादी पार्टी का पीडीए मॉडल और मजबूत संगठन इस बार बीजेपी को कड़ी चुनौती देगा? अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें जरूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।